हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कहते हैं? हमारा जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है बस उसी पे कायम रहे हिंदुस्तान, उसी में सबकी तरक्की है। अच्छा। हाँ, इससे हट के होगा तो हिंदुस्तान जो है बहुत नुकसान में चला जाएगा जी। जो बाबा साहब ने बना के चले गए हैं संविधान, बस उसी पे कायम रहे हिंदुस्तान। लेकिन संविधान में कई बार परिवर्तन भी हुआ है, कई चीजों को लेकर कई आर्टिकल बदले गए हैं, कई आर्टिकल जुड़े हैं। हर चीज की हद है, अगर आप हद के अंदर रहेंगे तब तो ठीक, अगर आप हद के बाहर जाएंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। क्या मुस्लिमों ने यहाँ कुर्बानी नहीं दी है? आज जो भारत बना है सबसे ज्यादा कुर्बानी मुस्लिमों ने दिया है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ ले जाएंगे बताइए? कितने इनके जो है आजा बाबा परवाजाओं ने सीमा पे सरहदों पे अपनी जो है शहीद हुए हैं, कितने जान दिए हैं बताइए? मुसलमानों से ज्यादा दिए हैं। 70 साल में जो यहाँ बना था उसको उखाड़ फेंक दिया, सब बेच दिया। जो कांग्रेस ने किया था उसको सब ये बेच दिए। आज जो कुछ भी यहाँ हुआ था, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितने भी आविष्कार हुए थे सब कांग्रेस की। इन्होंने कई फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, किस चीज़ का इन्होंने आविष्कार किया है? सिर्फ बेचने के अलावा इनके पास कुछ है? आज ये विडम्बना है कि जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है मोदी जी की जब सरकार है, और अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है। के साथ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, वो इनके साथ रहे, पूरी तरीके से जो है वो भाजपा में रहे तो निश्चित रूप से वो अच्छा है। अगर दूसरी पार्टी में होगा तो लोकतंत्र ये खत्म करेंगे, ईडी सीबीआई सारी व्यवस्था उनके खिलाफ करेंगे जी। तो क्या लग रहा है, एनडीए या इंडिया? इंडिया 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 लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जी। महागठबंधन इंडिया, इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। इंडिया युवा है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो जैसा चल रहा है बाबा साहब ने जो बनाया है उसी पे कायम रहना चाहिए। अच्छा, किसके साथ हैं आप लोग? इंडिया इंडिया के साथ। किसके साथ है भैया? इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा, इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया सभी लोग इंडिया के साथ हैं। कोई यहाँ पर है जो एनडीए के साथ हो? सब इंडिया के साथ सब हैं। बिल्कुल। नमस्ते इंडिया, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अमित शाह का लड़का जैसा कौन है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, वो कभी बॉल नहीं पकड़ा, कभी बैट नहीं पकड़ा, वो कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। वैसी जी कहते हैं कि अखिलेश हो चाहे राहुल हो, केवल अल्पसंख्यक वर्ग का अभी तक फायदा उठाया है और शोषण उठाया है, उन्हें झुनझुना देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनका अपना वो है, उनकी अपनी सोच है वो। अच्छा। हाँ, वो उनकी अपनी सोच है, और ज्यादा लोग जो है अल्पसंख्यक वाले भी जो है सब इंडिया की तरफ जाएंगे, और इंडिया की तरफ सबका रुख है। हाँ, ओवैसी जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यह लोग इंडिया के साथ में है। बिल्कुल जीतेगा इंडिया, इंडिया का इंडिया जीतेगा, हाँ, इंडिया जीता है इंडिया, जीतेगा इंडिया। हाँ, और एनडीए तो फेल हो गया। लेकिन योगी जी बोले हैं, मोदी जी बोले हैं कि इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे इस बार। जो इंडिया ने सोचा है अगर उस पर चुनाव होगा तो इंडिया जीतेगी। अच्छा। अगर इंडिया में कुछ मतलब टकराव हो जाए तो एक अलग सी बात है, समझे आप? क्या लगता है इतने जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं एक साथ हुए हैं, रहेंगे तो इंडिया को आना है, कोई ताकत है नहीं है जो रोक ले। अच्छा। हाँ, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ये जो सब लोग इकट्ठा हुए हैं ये भ्रष्टाचार की जड़ है कि, और इनके अंदर परिवारवाद भी भरा हुआ है। नहीं, वो मोदी की हवा निकल गई है, मोदी की हवा निकल गई। अरे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, संसद नहीं जा पा रहे हैं, वो संसद नहीं जा पा रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी है भ्रष्टाचारी उनके साथ चला जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर है उनके पास कि वो जो है दूध के धुले हो जाते हैं। अभी अजित पवार गए हैं, उनको जो है बिल्कुल ईडी से जो रडार पे थे वो गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन वो चीफ डिप्टी सीएम बन गए। अच्छा। ठीक इसी तरीके से चाहे छगन भुजबल हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं जो है एकनाथ शिंदे हो जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, सब जो है ईडी के रडार पे थे, लेकिन आज उनके साथ चले गए। जो उनके साथ चला जाता है वो पूरी तरीके से उनके पास वॉशिंग मशीन है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। सारे भ्रष्टाचारी आज मोदी के साथ में है। लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये सब भ्रष्टाचार की जड़ है, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो या नीतीश हो या लालू हैं, सब केवल देश को लूटने और खसोटने का काम किया है। आज देश में सबसे ज्यादा परेशानी जो है मोदी जब से आए हैं, देश में सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ा है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, सबसे ज्यादा अत्याचार किसानों पे हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है। आज मणिपुर की घटना को देख लीजिए, आजाद भारत में कभी इस तरीके की घटना हुई ही नहीं थी, जिस पर कोई चर्चा वो नहीं करना चाहते हैं। वो पूरी तरीके से सदन से भाग रहे हैं कि हम बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे मणिपुर पर, जबकि वो राजस्थान की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर में उनका खुद का जो है अपना मुख्यमंत्री है उस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। जबकि कितनी बेशर्मी बेहूदगी की बात उनका मुख्यमंत्री करता है मीडिया में कि इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं। बताओ कितनी शर्म की बात है, इस तरीके की सैकड़ों घटनाएं हो गई हैं तो आप पहली घटना की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं और सब चुप्पी साधे हुए हैं 3 महीने से। 2014 में आए थे तो उसके पहले हमारी जो जीडीपी थी वो 10वें नंबर पे थी, और आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभर रहा है। और अगर 2024 का हम इलेक्शन जीते हैं तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। क्या कहेंगे?
बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी, लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज तो पढ़े लिखे जो है वेल क्वालिफाइड लोग जो है टहल रहे हैं रोडों पे, कोई काम धंधा नहीं है, उनको कहते हैं पकौड़ा बेचिए। बताइए, कोई जो है MBA इंजीनियरिंग करके जो है वो पकौड़ा बेचेगा तो और लोग क्या करेंगे? पकौड़ा खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? बताइए, जब इंजीनियरिंग करके MBA करके BEd BTech करके लोग जो है पकौड़ा तलेंगे तो बताइए और लोग क्या करेंगे? बताइए, रोजगार खत्म हो जा रहा है, कैसे होगा? बताइए, देश में जो व्यवस्था इस समय है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो जा रही हैं, आरक्षण खत्म हो जा रहा है। बताइए, इस समय लॉ एंड ऑर्डर एकदम गड़बड़ हो गया है। बताइए, दुराचार जो है इतना फैल रहा है, ये दलित मुस्लिमों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, सरकार को जू नहीं रेंग रही है। अभी देखिए, पहलवानों वाले मुद्दे पे हुआ, सरकार कुछ नहीं की। बताइए, भाजपा में अगर कोई है तो चाहे जितना जो है क्रिमिनल हो, चाहे जितना मर्डरी हो, वो सब दूध के धुले हैं। जैसे वो जो है भाजपा से और कोई रहता है, बाहर का कोई व्यक्ति रहता है, उस पर सब कुछ हो जाए, ED CBI सब लग जाए, लेकिन अगर वो भाजपा में है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस समय देश में जो है बहुत ही विषम परिस्थिति चल रही है। देश बहुत समझ लीजिए एकदम कगार पे चल रहा है। जो है कभी भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज की जो स्थिति है भारत की एकदम दुर्दशा हो गई है। समझ लीजिए, जब से मोदी आए हैं, देशों में भारत का डंका बज रहा है, जहां भी मोदी जी जाते हैं उनका पैर छूते हैं लोग। मोदी जी पैर छूते हैं, वो सब ये सब जो है इनके मीडिया का कमाल है। मोदी का डंका नहीं बज रहा। आखिर बताइए, जो है कौन सा देश अगर इतना डंका बजता, अगर 56 इंची वाला सीना ही था तो वहाँ जो है इतने सैनिक लगाने की क्या जरूरत थी? यहीं रहते, सैनिक मारे जा रहे हैं, घुसपैठी घुस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताइए? विदेश से सब लोग चले आ रहे हैं, जो है बिना वीजा के आ जा रहे हैं, आपकी सेना क्या कर रही है? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदुत्व राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। संविधान में ऐसा कहीं है लिखा हुआ है? समता मूलक समाज की स्थापना है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं यहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, यहाँ भाईचारे का माहौल है, सभी लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं। इसकी कल्पना मत करिए। क्या आप हिंदुत्व राष्ट्र का जैसे हमारा भारत है वैसे रहने, हम लोग यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना से जीते हैं लोग। उसी तरह कहाँ ले जाएंगे? मुस्लिमों को बाहर लेके चले जाएंगे? कहाँ विदेश भेज देंगे? किस देश में भेज देंगे? बताइए, कहाँ भेज देंगे? और जिस देश में जो है हिंदू हैं वो लोग अराजकता फैलाने की बात है। ये तो अराजकता फैलाने की बात है। कई ऐसी कंट्रियां हैं वो कह रहे हैं कि इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अन्य धर्म मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ भी लोग रह रहे हैं, उससे अच्छी तरह से यहाँ जो है लोग रहे हैं। हिंदू मुस्लिम जितने अच्छे से रह रहे हैं लोग, शायद किसी देश में इस तरह से रह रहे हों। ये तो जो है चुनावी बिगुल है, ये चुनाव के समय इनको हिंदू और मुस्लिम की याद आती है, उसके बाद याद नहीं आता है। बताइए, इतनी आवाम है, मुस्लिमों की कहाँ ले जाएंगे? बताइए, क्या मुस्लिमों ने यहाँ कुर्बानी नहीं दी है? आज जो भारत बना है सबसे ज्यादा कुर्बानी मुस्लिमों ने दिया है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ ले जाएंगे? बताइए, कितने इनके जो है आजा बाबा परबाजाओं ने सीमा पे सरहदों पे अपनी जो है शहीद हुए हैं, कितने जान दिए हैं? बताइए, मुसलमानों से ज्यादा दिए हैं। कहीं किसी को जाना नहीं है, लेकिन हिंदुत्व राष्ट्र जैसे इस्लामिक राष्ट्र है और वहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं। वैसे यही निवेदन है, इसको जो है धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र रहने दें, हिंदू राष्ट्र ना बनाएं। क्योंकि आप जब 2014 से आए हैं, हम लोग देख लिए हैं कि आपने क्या किया हिंदुओं के लिए। 70 साल में जो यहाँ बना था उसको उखाड़ फेंक दिया, सब बेच दिया। जो कांग्रेस ने किया था उसको सब ये बेच दिए। आज जो कुछ भी यहाँ हुआ था, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितने भी आविष्कार हुए थे सब कांग्रेस की। जो इन्होंने क्या फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, किस चीज़ का इन्होंने आविष्कार किया है? सिर्फ बेचने के अलावा इनके पास कुछ है? आज ये विडंबना है कि जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है मोदी जी की जब सरकार है, और अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की जो है हितैषी नहीं है, ये सिर्फ अमीरों की हितैषी है, सिर्फ पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही बस। मोदी जी कहते हैं कि शिक्षा का विशेष ध्यान दिया गया, कई मेडिकल कॉलेज, सड़कों का जाल, पूरी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया गया है। अरे बहुत सी सड़कें बनी, 6 महीने नहीं चली और टूट गई। कितने पुल जो है 6 महीने नहीं चले, टूट गए। हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कहते हैं? हमारा जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, बस उसी पे कायम रहे हिंदुस्तान, उसी में सबकी तरक्की है। अच्छा, हाँ, इससे हट के होगा तो हिंदुस्तान जो है बहुत नुकसान में चला जाएगा। जी, जो बाबा साहब ने बना के चले गए हैं संविधान, बस उसी पे कायम रहे हिंदुस्तान। लेकिन संविधान में कई बार परिवर्तन भी हुआ है, कई चीजों को लेकर कई आर्टिकल बदले गए हैं, कई आर्टिकल जुड़े हैं। हर चीज की हद है। अगर आप हद के अंदर रहेंगे तब तो ठीक, अगर आप हद के बाहर जाएंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। जी, तो क्या लग रहा है, एनडीए या इंडिया? इंडिया इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जी, महागठबंधन इंडिया। इंडिया जीतेगा भाई, इंडिया जीतेगा। इंडिया। युवा है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, जो जैसा चल रहा है बाबा साहब ने जो बनाया है उसी पे कायम रहना चाहिए। अच्छा, इसके साथ हैं आप लोग? इंडिया के साथ, किसके साथ है भैया? इंडिया। अच्छा, इंडिया के साथ इंडिया के साथ, इंडिया के साथ, इंडिया सभी लोग इंडिया के साथ हैं। कोई यहाँ पर है जो एनडीए के साथ हो?
हाँ सब इंडिया के साथ सब है। बिल्कुल, नमस्ते इंडिया, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। हाँ। जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस इंडिया टीम जो बनी हुई है इसमें करप्शन की भरमार है। 20 करोड़ रुपए का एक एक परिवारवाद है। 20 करोड़ का उनके ऊपर घोटाले का आरोप है। कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जिसके ऊपर घोटाले का आरोप ना लगा। अमित शाह का लड़का जैसा कौन है? अमित शाह का लड़का जैसा कौन है जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है? वो कभी बॉल नहीं पकड़ा, कभी बैट नहीं पकड़ा, वो कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कौन है? वो परिवारवाद नहीं है। वो सिर्फ मीडिया उनका एक ऐसा तंत्र है जो उनका गुलाम हो चुका है, जो चौथा स्तंभ देश का है, वो आज जो है गुलाम हो गया। उसी की वजह से आज नफरत लोगों के दिमाग में भरी जा रही है और हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। 2014 में जब आए थे ये, जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 54,000 करोड़ का कर्ज था विदेशी। आज 1,54,000 करोड़ का केवल 9 साल में कर्ज हो गया विदेश का। ये क्या बताएंगे अर्थव्यवस्था की बात? जो इमरजेंसी के समय के लिए जो है आरबीआई में धन रखा हुआ था, उसको भी इन्होंने यूज कर डाला। जो सोना रखा हुआ था उसको भी यूज कर डाले। उसके बाद में देश की क्या स्थिति है? आज महंगाई, बेरोजगारी, किसान परेशान। जो सोना 30 में था आज जो है 62 में है। क्या इनकी नीतियां हैं? इनकी केवल नीतियां हैं मीडिया को कैप्चर कर लो। जो इनके साथ रहे, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, बलात्कारी हो, वो इनके साथ रहे, पूरी तरीके से जो है वो भाजपा में रहे तो निश्चित रूप से वो अच्छा है। अगर दूसरी पार्टी में होगा तो लोकतंत्र ये खत्म करेंगे। ईडी, सीबीआई सारी व्यवस्था उनके खिलाफ करेंगे। योगी जी तो कहते हैं कि सारी जो यहाँ की व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर, जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार बेहतर हुई है। जो अपराधगढ़ था कभी उत्तर प्रदेश, वो अपराध मुक्त हुआ। इसीलिए हाथरस में जो है रात के 12 बजे अंधेरे में जो है दलित बेटी को जो है जला दिया जाता है, उसके परिजनों से मिलने नहीं दिया जाता है। ये है उनका जो है जीरो टॉलरेंस। लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो दलित वर्ग था वो मायावती का मुंह लोटर कहा जाता था उत्तर प्रदेश में। लेकिन भी लोग हैं। अब वही मुंह लोटर जब 2017 में 2022 का चुनाव हुआ तो मायावती का सुपड़ा तक साफ हो गया और वो सब पलट गए बीजेपी में। क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी में नहीं गए। 2022 का चुनाव सारे अधिकारी, टॉप क्लास के अधिकारी कर्मचारी ये कहते थे कि सपा की सरकार बनने जा रही है, किंतु भाजपा ने इस तरीके की नीति चलाई, जो हमारे मूल वोटर थे उनको वोटर लिस्ट से गायब किया गया, जिसकी वजह से ये एन केन प्रकार छल करके चुनाव जीते हैं। ये पब्लिक की ओर से चुनाव नहीं जीते हैं, ये छल करके चुनाव जीते हैं। नहीं तो सरकार सपा की बनी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। जनता ने तो भरपूर सहयोग दिया था, सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई थी जनता। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार बनती है वहीं ये सवाल खड़ा होता है और जहां अन्य पार्टियों की सरकार बनती है वहां पर ये सवाल नहीं खड़ा होता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस पर कमेंट किया था। चुनाव आयोग ने नोटिस थमाया था कि आप सिद्ध करिए कि कैसे कहां नाम कटा है। 10,000 पन्नों की रिपोर्ट चुनाव आयोग में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भेजे थे, जहां वित्त प्रमाण के साथ भेजे थे कि कहां हमारे वोटरों का नाम काटा गया है, जिस पर आज तक चुनाव आयोग का कोई जो है रिएक्शन नहीं आया। हमारे वोटर ही क्यों काटे जाते हैं? केवल हमारे ही वोटरों को क्यों काटा जाता है वोटर लिस्ट में? और भी तो काटा जा सकता है। अगर अमूमन वैसे करता है तो और लोगों को कटना चाहिए। हमारे ही वोटर क्यों काटे जाते हैं? तो ये भाजपा की नीति है। पूरी तरीके से मीडिया इनके चंगुल में है, सारे संस्थानों पे इनका कब्जा है पूरी तरीके से। आजाद भारत में तमाम सरकारें आई हैं, तमाम प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था। एक सर्वे बता रहा है कि बीजेपी की जो एनडीए टीम है वो 70 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आ रही है। ये तो चुनाव आ रहा है 2024 में, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या राय है अभी आपकी? क्या लग रहा है? क्लियर हो जाएगा। अभी 2024 में सफाया होगा इनका उत्तर प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से हो जाएगा एनडीए का, जो इनकी विचारधारा और पॉलिसी है। अच्छा जी, किसी युवा को नौकरी मिल रही है, आज आप देखिए 5 साल के लिए कर दे रहे हैं जो है प्राइवेट। हाँ, 2024 के बाद भारत तीसरी जीडीपी वाला देश बनने वाला जा रहा है। तीसरी कुछ नहीं ढकोसला है, ये सिर्फ कागज पे, ये सिर्फ कागज पे चल रहा है, बस आंकड़ों में कहीं नहीं है। ये सिर्फ कागज पे दिखाया जा रहा है। ये सब बात जो है सिर्फ कागज पे दिखाया जा रहा है। कागज पे तो किसानों की आय 2022 में डबल हो गई, कहीं दिखाई पड़ रहा है किसानों की आय डबल हुई? किसान को तो अपने लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। ये भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं और मीडिया इनका तंत्र है जैसे झूठ फैलाते हैं। लेकिन जब 200 रुपए किलो टमाटर बेचता है तो किसान को फायदा नहीं हो रहा है। ये किसान का टमाटर नहीं बिक रहा है, किसान का टमाटर ये नहीं है, किसान को फायदा नहीं मिल रहा है। ये सब आढ़तियों का खेल है, ये साहूकारों का खेल है। ये किसानों का लाभ कहाँ मिलता है? लेकिन जब किसान बिल आ रहा था तो विरोध कर रहे थे आप लोग। किसान बिल का विरोध, किसान जो बिल आ रहा था उसमें तो टोटल पूरी तरीके से किसान को गुलाम बनाने की व्यवस्था थी। उसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो है किसानों को बटाई पे खेती करने के लिए वो व्यवस्था ला रहे थे, इसलिए विरोध किया जा रहा था। जी तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए यल्ला बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद जय भारत।